आपको धन्यवाद। अंकित नहीं हो रहा है बिराजी आप। हमारे राजस्थान में जो बजट पेश हुआ है ये एक ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल, नहरें, सिंचाई का पानी सहित सभी क्षेत्रों में ध्यान देते हुए किसान, मजदूर, व्यापारी, रोजगार, सब चीज़ों का ध्यान देते हुए बजट पेश किया गया है। आदरणीय सभापति जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता सब लोग ये बड़ी बड़ी बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जब से 6 साल से राज्य में आए हैं 14,000 करोड़ रुपया हमारा जीएसटी का बकाया पड़ा है। और पहली बार केंद्र की सरकार आने के बाद अभी तक किसी तरह की इन्होंने योजना नहीं दी। उल्टे जितनी हमारी कंपनियां थी उनको इन्होंने बेचने का काम किया है। आज मुख्यमंत्री जी ने जो बजट रखा है, जिनको उन्होंने कहा ये बोर करने वाला है, हमें ओहापोह की स्थिति है, अगर हम इस बजट के भी टिप्पणी करेंगे तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा फिर अच्छा बजट कौन सा है। आज मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1960 और 70 के बीच में हमारी नहरें बनी। आज मैं याद करना चाहूंगा नेहरू जी को, जिन्होंने 1962 में भाखड़ा का डैम बनाया, जिसके माध्यम से पौंग डैम बना। उसके बाद जो हमारी नहरें बनी उससे आज तक करीब 50 साल हो गए, लेकिन उनमें किसी तरह की मरम्मत नहीं हुई। सारी नहरों में पानी का रिसाव चलने लग गया और हालत यह हो गई, जहां से मैं आता हूं पाकिस्तान की सीमा खाजूवाला से, वहां तक नहरें पहुंचते पहुंचते हालत हो गई कि टेल का जो किसान है उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि राजस्थान में हमारी दिसंबर 18 में सरकार बनने के बाद ये मुख्यमंत्री जी पंजाब के जो उनसे मीटिंग की और इन्होंने नहर के बारे में योजना बनाई कि जो नहर इतने समय से बनी हुई है, मरम्मत नहीं होने के कारण किसानों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे जिले, शहर हमारे पेयजल योजनाओं से इस नहर से जुड़े हुए हैं। आज खालवा क्षेत्र में खाजूवाला में पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन आज वहां अनाज का उत्पादन हो रहा है। 1962 में मैं याद दिलाना चाहता हूं, नेहरू जी चाइना के युद्ध के समय में लाल गेहूं बाहर से लाए थे और आज हमारे जो गेहूं के भंडार भरे हुए पड़े हैं वो इन्हीं नहरों की मेहरबानी है और हमारे पूर्वज नेताओं की मेहरबानी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मरम्मत नहीं होने के कारण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बजट लिया। आज हमारी इंदिरा गांधी नहर पर 3,290 करोड़ का बजट पास किया, जिसके अंदर नहर में जो पंजाब इलाके में नहर है उसमें भी काम हुआ, लेकिन बीच में कोरोना आने के कारण उस नहर का काम रुक गया। और मेरी जो खाजूवाला नहर की स्थिति है, आदरणीय सभापति जी, बीडी नहर जिसमें 1300 लाख रुपए, कुंडल डिस्ट्रीब्यूटरी 470 लाख रुपए, पीएचएम नहर 434, केडब्ल्यूएम कारूवाला माइनर 56 लाख, बीजीएम भागू माइनर, जो अगर आप स्थिति देखेंगे तो वहां पीने के पानी की स्थिति नहीं है, लेकिन आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 462 लाख रुपए दिए हैं। एएलएम अल्लादीन माइनर 180 लाख, बीएलडी नहर जिसकी स्थिति बहुत खराब है, जगह जगह से टूटने के कारण आए दिन जब भी पानी आता है, अच्छी बरसात आती है तो पानी वहां बार बार नहर टूटती थी, वहां 712 लाख रुपए दिए। केएचएम खुशानवाला माइनर 430 लाख, हमारे एसएसएम सियासर माइनर में 93 लाख, पूगल ब्रांच का हेड है 17 का, वो काफी क्षतिग्रस्त स्थिति में, वहां 1100 लाख, पीडब्ल्यूएम पावली माइनर 340 लाख, और इसके अलावा जो हमारी बीकानेर चीफ इंजीनियर के अंडर में आती है वहां 40 करोड़ रुपए, और बीडी और हमारा दोधम जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसमें 135 करोड़ रुपए दिए हैं, करीब 200 करोड़ वहां, 300 करोड़ खाजूवाला में, और पूरी नहर के लिए 3200 करोड़ रुपए देकर के, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां के किसानों को पूरा टेल तक पानी पहुंचे उसकी व्यवस्था करने का काम किया है। इसलिए इनको जितना धन्यवाद दें उतना कम। अगर हम दूसरी साइड में देखें, पानी पहुंच रहा है, बीच मत बोलिए, माननीय सदस्य आ रहा है। सुमित जी, माननीय सदस्य, आप सुमित जी सुनते रहो, देखो सब में मेरा बीच माननीय सदस्य हैं, वो आप टाइम देना मुझे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूगल गांव जो बीकानेर से पहले बसा हुआ था, रियासत थी,
उसकी हालत बहुत खराब थी। पहले पंचायत समिति दी, आज वहाँ गौण मंडी देने का काम हुआ। खाजूवाला जो कि हमारा सीमा का इलाका है, खाजूवाला विधानसभा हेडक्वार्टर है, वहाँ म्युनिसिपल कोर्ट था। आज उन्होंने हमारा जो है उस न्यायालय को जो है प्रमोशन दिया है और छत्तीसगढ़ में एक न्यायालय और खोला है। 135 करोड़ रुपए दोदा डिस्ट्रीब्यूटर और भुट्टो वाले वितरिका में दिया है। खाजूवाला जल प्रायता जो पेयजल की स्कीम है, सभापति जी मेरे क्षेत्र में घी मिलता था लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता था। आज वहां 488 करोड़ रुपए इन्होंने पेयजल स्कीम जल मिशन योजना के तहत दे करके और गांव गांव में शुद्ध पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ तहसील में 165 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके अलावा हमारे जो है 33 केवी के जैसे जो खाजूवाला में कम पड़ रहा था उसको और विस्तार के लिए उन्होंने सुविधा दी है। हमारी सत्तासर से बीकानेर सड़क पिछले 20 साल से खराब पड़ी थी, उसको इन्होंने 200 करोड़ रुपए, रायसीनगर और पदमपुर तक और जाएगी, 206 करोड़ रुपए इन्होंने जो है इस बजट में लेकर के, और वो जो टूटी फूटी रोड है जिसकी हालात खराब थी पिछले 5 साल में बीजेपी के राज में, आज पहले पेचवर्क का काम चालू है और अब 206 करोड़ रुपए देने का काम किया है। इसी प्रकार हमारी वेटरनरी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इन्होंने साइंस का जो है डेयरी साइंस का महाविद्यालय खोलने का काम किया है। इसके अलावा पीबीएम में 110 आईसीयू बेड वाले में 70 नए बेड देने का काम हुआ है। एक बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो आदमी आगे बढ़ेगा। और इन लोगों ने क्या किया है, इसमें ये जामिया इस्माइलिया हमारे यूनिवर्सिटी दिल्ली में, जेएनयू में, वहाँ जा जा के इनके संबंधित संगठनों के लोगों ने किया, उनके साथ मारपीट की। जिस देश के अंदर शिक्षण संस्थाओं में असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट होती है, सभापति महोदय आप अनुमान लगाइए, सियासत करने वाले लोग और उनको देशद्रोही का नारे देते हैं, ऐसे शिक्षण संस्थाओं में हमले होते हैं, तो आप देखिए कहां तो हमारा देश 1947 आजादी प्राप्त की, कितना बड़ा डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, उसके बाद समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया, अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था की कि ये गरीब तबका है। जबकि अगर आप ये देखेंगे तो आज एक बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है इस देश के अंदर, अपराध। अछूत नाम का व्यक्ति इस देश में धरती में पैदा होता है। आपको दूसरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा कि पैदा होते ही आदमी अछूत हो जाता है, और उन्हीं को मरवाने के लिए आज जगह जगह दूल्हों को घोड़ियों से उतारा जाता है। मैं एक दिन देख रहा था कि एक पार्क के अंदर आरएसएस के कार्यकर्ताओं लाठियों की कोई दूसरा, एक दिन पूरे हमारे नेताओं ने यहां सदन बंद कर दिया कि आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ मारपीट होगी, और एक तरफ एक गरीब जाति के नीच जाति को कह के पुकारते हैं और उनके साथ दूल्हों को उतार दिया जाता है। वो अगर वो मूंछ रख लेता है गुजरात में, उनके साथ मारपीट हो जाती है। वो नाम के आगे सिंह लिख लेता है तो उसके साथ मारपीट हो जाती है कि दलित की औकात कैसे पड़ गई। अगर कोई विधानसभा में बोलता है तो उसको तलवे चाटने की बातें कह देते हैं। इसलिए सभापति महोदय, आज भी जो डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने चिंता व्यक्त की थी, आज भी हमारे देश में संविधान जो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए वो उसमें कमी आ रही है। और पिछले 6 साल में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, गाय के नाम पे हत्याएं हुई है, इतनी पहले कभी नहीं हुई। इसलिए सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो हालत यह हो गई कि जो अच्छे दिनों का नारा दे रहे थे, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं जो दिन पहले थे हमारे वो ही रहने थे। इसलिए सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो ज्योतिबा फुले को विचारों को पढ़ते हैं। उनकी पत्नी सावित्री देवी जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका थी, पहली प्रथम शिक्षिका थी सावित्री देवी, जब वो बच्चों को, दलितों को और महिलाओं को पढ़ाती थी, बहुत सारे धर्म के ठेकेदार लोग उन पे कीचड़ फेंकने का काम करते थे। उन्हीं के रास्ते पे चल के, डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलकर, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर, नेहरू जी के रास्ते पर चल करके जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, अगर हम देखेंगे तो इन्होंने हर वर्ग को टच किया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा सभापति महोदय जी, सबसे पहले 14 से पहले मैंने वीडियो देखा है, हमारे जो आज प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने कहा जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले जो किसानों के ऊपर कर्जा है वो पूरे देश में उनका कर्जा माफ करने का काम करूंगा। और आज हालत क्या हो रही है, पूरे देश में 12,500 किसान कर्जे में डूब करके आत्महत्या कर रहे हैं। आज विश्व में 16 देश हैं
जिसके अंदर भूख से लोग मरते हैं, उसमें 16 देशों में हमारा भारत भी है, जिसके अंदर 3 स्टेट है हमारे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और एक साउथ में, जो हमारे यहाँ भूख से 3 लाख लोग सालाना मरते हैं। 26 करोड़ हम बीपीएल के नीचे आ रहे हैं। 3 हमारे देश ऐसे हैं जो मुर्दे में, इस विश्व में 3 देश ऐसे हैं देश जो मुर्दों को बेच करके, मुर्दों की मंडी लगती है, कानून है, उसके अंदर हमारा भारत का नाम आ रहा है, जिसके अंदर इथियोपिया, सोमालिया और भारत, जहां मुर्दे बेच करके और यहां जो है अपना आदमी टाइम पास करता है। और आज ये विश्व गुरु बनने की बात करती है। एक बात तो ठीक है कि जिनके साधु महात्मा ही जेल में बैठे हैं और ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हमारे बीकानेर में 1200 लोग गाय और पशुओं से टकरा करके उनकी डेथ हो गई। हमारे सुरेश जी, भूतपूर्व एमएलए भादरा के, अभी मैंने एक दिन फोन पे बात कर ली, बात करें वाणी से, वो बात करें। भी अभी जब अपना लॉकडाउन था, अनाज बांट रहे थे, एक सांड पीछे से आया, 20 फुट उसको ऊपर पटका, माननीय और सदस्य उसकी आज समाप्त करें। फ्रैक्चर है, वो बेड पे है। यहाँ पशु आदमी से ज्यादा पशु राम प्रताप कासनिया, और पशुओं के नाम पर ये लोग आए दिन दंगा करवाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मैं एक दो बात और कह दूं, खत्म कर देता हूं। मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, ए राजा को जेल भेजा, कलमारी को जेल भेजा, कनमोजी को जेल भेजा, महाराष्ट्री को जेल भेजा, और अब क्या हो रहा है? विजय माल्या 9000 करोड़ लेके फरार, ललित मोदी 5000 करोड़ लेके फरार, मेहुल चोकसी 15000 करोड़ लेकर फरार, नीरव मोदी गुजराती, और ये सारे के सारे गुजराती हैं, ये मतलब लेकर के फरार, और सारे के सारे बैंकों से लेके फरार हुए। अभी देश की हालत क्या है सभापति जी? प्रधानमंत्री गुजराती, राष्ट्रीय चीफ गुजराती, आरबीआई चीफ गुजराती, सीबीआई चीफ गुजराती, सारे बड़े बड़े ठेके लेके गुजराती, आप करें। अनिल अंबानी गुजराती, अंकित नहीं होगा, मुकेश अंबानी गुजराती, अंकित नहीं होगा। सभापति महोदय, प्लीज सहयोग करें। श्री राम प्रताप कासनिया।